नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप कभी ना कभी छोटे बच्चे को हंसते हुए जरूर देखे होंगे। कुछ बहुत मासूम, कुछ बहुत नटखट और कुछ बहुत शरारती। और तभी हम उनके विषय में उनको देखकर अपनी राय बना लेते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, उनकी धारणा क्या होगी। पेरेंट्स भी अपने बच्चे को वही परवरिश देते हैं जो वो उन्हें भविष्य में बनते देखना चाहते हैं। परंतु ऐसा क्या हो जाता है कि वो चंद मिनटों में सिखाए हुए सारे गुण भूल जाते हैं और कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे वो खुद तो शर्मसार होते ही हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता को भी शर्मसार कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो सवाल यह उठता है कि गलती उनसे हुई कहां पे, और ये गलती समाज से हुई या हमसे हुई। यह जानने के लिए हमें पहले इस पूरे मुद्दे को समझना होगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीकेंड देश में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर हमें ये सोच पर मजबूर कर दे कि हमारी समाज और हमारी युवा पीढ़ी की मानसिकता किधर जा रही है। यह कोई और घटना नहीं, इंस्टाग्राम के दो ग्रुप, बॉयज लॉकर रूम्स और गर्ल्स लॉकर रूम से रिलेटेड है। इन दोनों ग्रुप्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स देश के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आए। बहुत सारे लड़कियों ने इसे शेयर किया। इन ग्रुपों में मात्र 15, 16, 17 साल के बच्चे जो देश के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जो अभी तक बालिग भी नहीं हुए हैं, उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी क्या सोच है। इन ग्रुप में लड़के और लड़कियों के द्वारा, बॉयज लॉकर रूम्स और गर्ल्स लॉकर रूम्स में लड़के और लड़कियों के द्वारा लड़के और लड़कियों के प्रति अभद्र बातें की जा रही थी। लड़कियों के और लड़कों के फोटोज, वीडियोज शेयर किए जा रहे थे। यहां तक कि बॉयज लॉकर रूम में लड़कियों के साथ गैंगरेप करने की बात भी की जा रही थी कि लड़कियों के साथ गैंगरेप कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये सब दर्शाया जा रहा था, ये सब बात किए जा रही थी। यह मैं नहीं कहता कि सिर्फ बॉयज लॉकर रूम्स की गलती थी, गर्ल्स लॉकर रूम्स में भी इसी तरह की बातें की जा रही थी जो कतई बॉयज लॉकर रूम से कम नहीं है। जब मैं ये पढ़ा, जब मैं ये जाना या जब मैं ये देखा तो मुझे खुद आश्चर्य नहीं हुआ। बहुत ऐसी बातें लिखी हुई थी जो मैं एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते बोल नहीं सकता हूं। परंतु सवाल यह उठती है कि बच्चों के बीच में ऐसी मानसिकता, हमारी युवा पीढ़ी के बीच में ऐसी मानसिकता आई कहां से? यह तो अचानक नहीं पनपी होगी। इसे देखने के लिए हमें कुछ डेटा का एनालिसिस करना होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा देश उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर मोबाइल डेटा सबसे सस्ती है। इस मोबाइल डेटा का उपयोग हम और हमारे जैसे यूजर्स किधर करते हैं, ये हम जैसे यूजर्स पर डिपेंड करता है। हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स तो यह सोचते होंगे कि हमारे बच्चे इंटरनेट का उपयोग पढ़ाई, क्रिएटिविटी और ऐसे ऐसे चीज सीखने में करते होंगे जो उन्हें अच्छे इंसान बनाए। परंतु क्या ऐसा हो रहा है? एक हालिया रिपोर्ट की माने तो देश में इस लॉकडाउन पीरियड में, जब से इस लॉकडाउन लगी है, इस पीरियड में 95% की ग्रोथ हुई है इंटरनेट पे अश्लील कंटेंट खोजने में। साल 2017 में जहां देश में 86% लोग इंटरनेट पे अश्लील कंटेंट खोजते थे, वह साल 2019 में बढ़कर 89% हो गया। इसमें भी अवसर की यह बात है कि इन
इंटरनेट यूजर्स में, इन इंटरनेट वीडियो यूजर्स में जो इस तरह के अश्लील कंटेंट खोजते हैं, उसमें 30% योगदान महिलाओं का है। 30% व्यूवर्स महिलाएं हैं। यह हालात तब है जब देश में कुल इंटरनेट यूजर का 40% इंटरनेट यूजर सिर्फ महिलाएं, मात्र 40%, उसमें से भी 30% व्यूवर्स महिलाएं हैं। तो ये सोचने में विवश करता है कि क्या हम इंटरनेट का सही उपयोग कर रहे हैं, जो हमें दिया गया है इसका सही उपयोग कर रहे हैं। और ये मानसिकता कहीं ना कहीं ये सब के वजह से बच्चों में डेवलप्ड हो रही है। मेरी राय में हमें सबसे पहले इस तरह के मानसिकता को बढ़ावा देने वाले अश्लील साइट्स, वेब सीरीज, मूवीज जो चंद पैसों के लिए हमारे सामने परोसी जा रही है, हमें दिखाई जा रही है, इस पर प्रतिबंध लगाना होगा। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स, डायरेक्टर्स चंद पैसों के लिए इस तरह के मूवीज, इस तरह के वेब सीरीज हमारे सामने पेश कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी, हमारे न्यू जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है। साथ ही में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सोशल, सामाजिक, नैतिक, मोरल और सांस्कृतिक रिचुअल एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। साथ ही में सरकार पे यह दबाव बनाना होगा कि इस तरह के अश्लील कंटेंट को हमारे देश में सेंसर किया जाए। सेंसरशिप को और हार्ड करना होगा, खासकर हमारे ओटीजी प्लेटफॉर्म के लिए, जहां पर वेब सीरीज या कुछ ऐसे मूवीज आ रही हैं जो हमें हमारे सोसाइटी में दिखाई जा रही है, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे देशों में इस तरह के चीजों पर बहुत कड़ी सख्त कानून बनाई हुई है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि एशिया में कहां पे पोर्नोग्राफी लीगल है और कहां पे ये इलीगल है। भारत में कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ यह लीगल है, परंतु हमें सख्त कानून बना के इसे लीगल कैटेगरी में लाना होगा। भारत सरकार ने कुछ 3500 वेब सीरीज का 3500 अश्लील साइट्स को ब्लॉक भी किया, परंतु आज भी वीपीएन के सहारे या अलग कंटेंट के सहारे ये सब खुलेआम चल रही है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, कड़ी से कड़ी रूल एंड रेगुलेशन बनानी होगी, ताकि हम अपने सोसाइटी, हमारे संस्कृति, हमारे रिचुअल को बचा सकें। जब तक हम अपने रिचुअल को नहीं बचाएंगे तब तक यह नहीं सुधर सकता है। वही रिचुअल, वही संस्कृति को जो आज विदेशी लोग भी, अलग अलग देश के लोग मान रहे हैं, पूरा विश्व हमारे रिचुअल को मान रहा है। अगर हम अपने रिचुअल को नहीं बचा सकते हैं तो हम आने वाले न्यू जनरेशन को अच्छी सोसाइटी क्रिएट करके नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।